₹57 का जंप आ चुका है पेट्रोल की प्राइस में। शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट है, इतनी बेहसी अवामी वोट के बगैर इक्तदार में आने वाली हुकूमत ही दिखा सकती है। मामला को ज्यादा खराब हुए तो डार साहब से भी इस्तीफा तलब कर लिया जाए या वो खुद ही इस्तीफा दे दें। मरियम नवाज ने कहा जी मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी लाहौर तो क्या इस्लामाबाद में भी हुकूमत नहीं है। एक लेटर लिखा गया है इमरान खान साहब की जानिब से सदर आरिफ अलवी के लिए। लेटर जो है वो जनरल बाजवा का जिक्र करता है, जावेद चौधरी साहब का जिक्र करता है, आफ्ताब इकबाल साहब का जिक्र करता है। जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो आप इंक्वायरी शुरू करें, तो इन्फॉर्मेशन आई है उन्होंने अपना हलफ जो है उससे वायलेट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ा इवेंटफुल दिन है आज का। पिछले 24 घंटे में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबको सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। लेकिन कल से अगर हम आगाज़ करें तो सबसे पहला जो शॉकर लगा आके वो ये था कि जनाब पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹22 बढ़ा दी गई। अब वैसे मुख्तलिफ चैनल्स ने रिपोर्ट किया था, एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया जी ₹32 पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये ₹22 का जंप आया है। लेकिन अगर आप इसको टोटल करके देखें तो 22 ये और 35 पहले, आज से 15 दिन पहले जब बल्कि 17 दिन पहले जो है वो तकरीबन ₹35 का इंक्रीज तब आया था। तो 35 और 22 ₹57 का जो है वो एक जंप आ चुका है पेट्रोल की प्राइस में। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक्सपोज कर देती हैं मुस्लिम लीग नून की इस गवर्नमेंट को कि जनाब जो आप दावे किया करते थे। मिसाल के तौर पे मैं एक बल्कि चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी जो है वो वायरल हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब का एक ये ट्वीट है माजी का, ये 1 अक्टूबर 2021 का ये ट्वीट है, जिसमें कहते हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना ख़त्म होने वाले इजाफे और महंगाई की शदीद लहर ने अवाम का जीना धूबर कर दिया है और इतनी बेहसी अवामी वोट के बगैर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत ही दिखा सकती है जो इक़्तिदार के नशे में बिल्कुल अंधी और बहरी हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ साहब ने जो है जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे तो तब इन्होंने ट्वीट किया था और ख़ुद जो है अपनी हुकूमत में अब ₹57 का इंक्रीज़ आ चुका है। तो इससे अब आप अंदाज़ा कीजिए कि डार साहब, मतलब इसहाक डार साहब के वो जो दावे होते थे जब वो खुद वज़ीर ख़जाना नहीं बने थे, तो उससे पहले बिल्कुल उसी तरह के दावे होते थे जिस तरह असद उमर साहब या इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले किया करते थे कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, हम यूँ कर देंगे तो इस तरह कर देंगे। हकीकत ये है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल बंधे हुए हैं और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। IMF के साथ जब आपने मुआहदा किया था तो मैंने उसी वक्त कहा था कि लो जी खाल उतरने की तैयारी आप लोग कर लें, और वैसे ही हुआ है। उसके बाद इससे पता लगता है कि इसहाक डार साहब बीइंग एन इकोनॉमिस्ट वो जो अपना एक पेश करते थे कि जनाब पता नहीं वो डार साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है, ही इज़ एब्सोल्युटली फेल्ड इन दैट। बल्कि मैं मुस्लिम लीग नून के चंद हलकों से जो है वो ये खबरें भी आई मेरे पास, चंद लोगों ने ये कहा कि जी कुछ पता नहीं डार साहब को जो है ना, अगर मामला को ज़्यादा ख़राब हुए तो डार साहब से भी इस्तीफ़ा तलब कर लिया जाए या वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये अनकन्फर्म रिपोर्ट है, मैं इसको ये मत समझिएगा मैं आपको खबर दे रहा हूँ, लेकिन ये चैटर चल रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो दूसरी बात ये कि बराए मेहरबानी लोगों को मत इस तरह बेवकूफ़ बनाया करें। यही सूरत हाल आज भी, मतलब इमरान खान साहब भी जो हैं वो यहाँ पे यही इस वक्त वो कार्ड खेल रहे हैं कि जी ये देखें ये कर दिया वो कर दिया। आपका अपना भी इसमें बहुत हाथ है, इनकी कोताहियाँ हैं, आपकी नालायकियाँ हैं, दोनों ने मिल के जो है रज के पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क किया है। ठीक है, ये जो आपने वो फरवरी में 10-10 रुपये पेट्रोल और डीजल कम किया था ना, ये वो भूत भी है जो हमें आके तंग कर रहा है। और इस तरह इसहाक डार साहब के जो वादे थे, बस मैं आ जाऊँ, मैं वज़ीर ख़जाना बन जाऊँ, आप मिफ्ता इस्माइल को उठा दें और उसके बाद देखें मैं क्या करता हूँ, आप भी फेल हो गए। हकीकत तो ये है। तो एक तो पेट्रोल की, और इसके बाद ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इसके बाद एक पूरा जो सुनामी आना है महंगाई का, ये भी आप देख लीजिएगा। ऊपर से मरियम नवाज साहिबा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान जो है वो सामने आया और वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रहा है। उन्होंने उनकी एक्चुअली शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जो है वो अल्टीमेटली मुलाकात हो गई है। हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे कि जनाब ये मुलाकात होने वाली है, अल्टीमेटली वो मुलाकात हो गई है। गिले शिकवे जो हैं तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई है, उसमें दोनों साइडों ने अपने अपने गिले शिकवे जो है दूर करने की कोशिश की और बाद में शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से बात करते हुए भी यही कहा जी मैं तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ। खैर वो पहले भी यही कहते थे, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं मुस्लिम लीग नून छोड़ रहा हूँ, सिर्फ उन्होंने उस ओहदे को छोड़ा था। तो बहरहाल वो जो आपस में एक कोल्डनेस आई हुई थी ना, उससे ख़त्म करने के लिए मुलाकात हुई है। लेकिन मरियम नवाज की वहाँ पे एक यूथ के नुमाइंदों से गुफ्तगू हुई है और उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो उनको कोट किया गया है, उसमें उन्होंने कहा जी मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, ये मेरी हुकूमत नहीं है। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को मौजूदा हालात से बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, इस हुकूमत की कारकर्दगी की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती। हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, तो नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। मेरी समझ से बाहर है, मतलब क्या कहने का मतलब है आपका कि मेरी लाहौर तो क्या इस्लामाबाद में भी हुकूमत नहीं है?
मतलब ये कोई बात है करने वाली? ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जनाब मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो भाई आपका नहीं है तो अपनी पार्टी को पुल आउट कर लें। आपकी पार्टी के सदर की हुकूमत है भाई, वो वजीर आजम है इस वक्त, सवाल आपसे ही होगा। आप इसको ये वाला कार्ड मत प्ले करें कि जी हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। आपकी हुकूमत है, ये बिल्कुल आपकी हुकूमत है और आप ही इसकी जिम्मेदार हैं। आज अवाम के साथ जो कुछ भी है वो आप जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। तो ये बिल्कुल वो इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं ना कि जनाब बाजवा साहब के दौर में जनाब हमारे पास तो ताकत नहीं थी, सारा कुछ तो बाजवा साहब कर रहे थे। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। अगर वहां पे साफियों के साथ जब ज्यादतियां होती थी, हम अगर इमरान खान साहब से सवाल करेंगे तो आज जो कुछ हो रहा है इसका सवाल शहबाज शरीफ से होगा, और शहबाज शरीफ का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। तो ये बात मुझे मरीम नवाज साहिबा की बड़ी एक अजीब लगी। इसके अलावा जनाब एक लेटर लिखा गया है इमरान खान साहब की जानिब से सदर आरिफ अलवी के लिए, और लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेटर जो है वो जनरल बाजवा का जिक्र करता है, लेटर जो है वो जावेद चौधरी साहब का जिक्र करता है, लेटर जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब का जिक्र करता है। इन तीन लोगों का वो जिक्र करता है और शौकत तरीन साहब का जिक्र करता है। मैं ज़रा इसको भी जल्दी से एवेल्युएट कर लूँ, बल्कि मैं ज़रा क्योंकि इसमें ज़रा डिटेल लगेगी, एक दो खबरें और भी आपको दे दें। एक खबर तो ये है कि जनाब शेख रशीद साहब की जो है वो ज़मानत हो गई है, एक अपडेट वो भी है। इसके अलावा एक खबर ये है कि अली अफजल शाही साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका वज़ीर थे, प्रोविंशियल मिनिस्टर, और जो एक जज साहब के दामाद भी हैं, उनको जो है वो नोटिस भेज दिया गया है नैब की जानिब से, उनको बुला लिया गया है। साथ ही साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ भी नैब जो है वो अब ज़्यादा हरकत में आ गया है। तो ये ज़रा एक दो तीन खबरें थी जो मैं दे दूँ। अब आ जाए उस लेटर की तरफ। ये लेटर है जनाब, ये जो लिखा गया है आरिफ अलवी साहब को। अब इस लेटर को ज़रा एक मिनट के लिए डिकोड करें तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं ज़रा साथ साथ पढ़ देता हूँ। Honorable President Alvi, some very disturbing information has now come into the public domain whereby it is clear that General Retired Bajwa as Chief of Army Staff violated his oath of office repeatedly. In view of these violations identified below, I would request you as Supreme Commander of the Armed Forces to institute an immediate inquiry against him. कि जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो आप इंक्वायरी शुरू करें, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई है जिसके मुताबिक उन्होंने अपना ओथ जो है, अपना हलफ जो है, उससे उन्होंने जो है वो वायलेट किया है। अब पहला पॉइंट उस पर आ जाएं। He has admitted to journalist Javed Chaudhary that we, and it would be critical to ascertain from him who was the we in reference to, considered Imran Khan dangerous to the country if he continued to stay in power. The question that arises is who gave him the power to decide that an elected prime minister was supposedly a danger to the country if he continued to stay in power. Only the people through elections can decide who they want to elect as prime minister. Taking such a right on himself is in clear violation of his oath as given in the 3rd schedule, Article 244 of the Constitution. वही मैंने आपसे कहा था ना, मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने गुड्डी पकड़ ली है, इन्होंने छोड़नी नहीं है। इन्होंने कहा भाजी ऐसा साढ़े को आ गया। अब मैंने आपको इसमें बताया हुआ है ऑलरेडी कि इस पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जावेद चौधरी साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाईजान ये गलत लिखा गया है, ये 16 अल्फाज हैं, ये गलत लिखे गए हैं। वो उस बात से पीछे हट चुके हैं। वो इस सिलसिले में अपने वीलॉग के अंदर भी ये कह चुके हैं कि भाईजान ये गलत लिखा गया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जनरल बाजवा भी ये कह चुके हैं कि मैंने इसकी कोई बात नहीं की। अब इसका इस बात को, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब, इसको आप प्रूफ किस तरह करेंगे? क्योंकि इसके लिए जाहिर बात है सबसे पहले आपको जावेद चौधरी साहब को बुलाना पड़ेगा। ये जब इंक्वायरी बनती है, इसके लिए कोई इंक्वायरी कमीशन बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं पहली बात तो ज़रा अपना पोजीशन इस पर क्लियर कर दूं, इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें बुलाएं सबको, इसमें इमरान खान साहब खुद भी जाएं, इसमें जनरल बाजवा को भी बुलाएं, इसमें जावेद चौधरी साहब को भी बुलाएं, और जावेद चौधरी साहब सबसे पहले जाके इसकी हम वहाँ पे जाके गवाही दें। अब मसला ये है कि वहाँ पे जावेद चौधरी साहब ने अगर जाके कह दिया कि नहीं भाईजान ये मैंने गलत लिखा है, तो फिर क्या किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो ऑलरेडी जावेद चौधरी साहब ये बात कह चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। Regardless of the merits of his claim in this case, regardless of the merits of his claims in the case, he has also admitted he managed to get NAB case against Shaukat Tareen dismissed, revealing that NAB was under his control. Again, a clear violation of the constitutional oath because the army itself is a department under the Ministry of Defence and civilian official. Autonomous institutions do not come अच्छा अंडर मिलिट्री कंट्रोल होना चाहिए था, उन्होंने अंडर ही वहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि आप ये देखिए कि इस कॉपी को चेक भी नहीं किया गया कि एक दफ़ा कॉपी ज़रा सही तरह पढ़ लो। वो लिखा हुआ है डू नॉट कम, अंडर लिखा होना चाहिए था। ये पता नहीं शीरी मजारी तो नहीं लिखवाया, खैर। तो यहाँ पे अंडर का लफ्ज़ जो है वो मिसिंग है, अंडर मिलिट्री कंट्रोल होना चाहिए था। अब ये क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली कि जी शौकत तरीन के केसेस जो हैं वो जनरल बाजवा ने जो है उन्होंने माफ़ करवाए हैं और नैब के जो है वो नैब उनके कंट्रोल में था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉलम के अंदर जो जिक्र है
वो है जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का नहीं है, जनरल फैज़ का है। और अब इस सिलसिले में बड़ा आसान तरीका है इसकी भी तहकीकात के लिए, शौकत तरीन साहब को बुला लें। शौकत तरीन साहब को बिल्कुल इस इंक्वायरी के सामने बुलाइए, जनरल फैज़ को बुलाइए, जनरल बाजवा को बुलाएं, और जावेद चौधरी साहब जिन्होंने कॉलम लिखा है उनको बुलाएं, ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि अब तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि शौकत तरीन के केसेस जो हैं वो इस तरह खत्म हुए हैं। चलें 1 मिनट के लिए इनकी बात ही मान लेते कि जनरल बाजवा ने किया है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो शौकत तरीन के केस वापस खोलें, सबसे पहले काम तो ये करें। इसका मतलब है कि शौकत तरीन का वो जो केस खत्म हुआ है वो गलत तरीके से खत्म हुआ है। ये तो खुद इमरान खान साहब भी कह रहे हैं ना कि इन्होंने जो है वो जनरल बाजवा ने ये केसेस खत्म कराए। मैं कहता हूं जिन्हें मर्जी कराएं, गंगू तेली ने कराएं या किसी ने भी कराएं, केस दोबारा खुलवाएं शौकत तरीन का, क्योंकि इसका मतलब है 2 नंबर तरीके से बंद हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि उसके अंदर तो जनरल फैज़ का नाम लिखा हुआ है, तो जनरल फैज़ को भी बुला लें और पता कराएं, और ये भी फिर पता कराएं कि जनाब इन लोगों ने किस किस के केसेस बंद करवाए हैं, ठीक है, किस किस के केसेस बंद करवाए हैं और किस किस के केसेस खुलवाए हैं, और किस किस के केसेस करवाए हैं, बंद करवाए हैं, खुलवाए हैं और करवाए हैं। ये तीनों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही थी शौकत तरीन के हवाले से, वहां पे उस वक्त उस कमरे में कौन कौन बैठा हुआ था? क्या वहां पे इमरान खान साहब भी थे? क्या इमरान खान साहब की नॉलेज में बात थी कि ये केस इस तरह बंद होने वाले हैं? ये भी सवाल है ना कि क्या उस वक्त के मुल्क के वजीर आज़म को पता था कि शौकत तरीन का केस जो है वो इस वाले रूट से बंद होने लगा? ये तो फिर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं एनो नहीं छड़ना हूं नसी, ये तहकीकात करवा के रहनी। आरिफ अलवी साहब से हर सूरत ये तहकीकात करवानी चाहिए। बल्कि मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब इसकी एक कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी भेजें, बिल्कुल फौरन भेजें इसको। पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू अ वीलॉग ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल। अब आफ्ताब इकबाल साहब आ गए। जनरल बाजवा टोल्ड हिम इन कन्वर्सेशन दैट ही हैड टेप्स ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कन्वर्सेशन विद हिम। This is a serious violation again of his oath and violation of fundamental human rights. The question is why and under what authorization was General Bajwa recording confidential conversations? ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि ये आफ्ताब इकबाल साहब ने जो है ये क्लेम किया था कि जनरल बाजवा साहब ने ये कहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है, आफ्ताब इकबाल साहब ने ये बात कह के उसके बाद अपना वो वीलॉग जो है वो डिलीट कर दिया, ठीक है, उन्होंने अपना ये वीलॉग डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए और आफ्ताब इकबाल साहब को भी गवाही के लिए बुला लें, बिल्कुल बुलाएं, क्योंकि उन्होंने वाकई वो जारी बात है जो आपने एक दफ़ा वीडियो पे डाला है तो उसके बाद लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर लिया या उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लिया, तो आफ्ताब इकबाल साहब की वो बात तो वहां पे मौजूद है। इस इंक्वायरी कमीशन में आफ्ताब इकबाल साहब को भी बुलाइए। अब यहां पर 2-3 पॉइंट्स आएंगे जब आप उनको बुलाएंगे। आफ्ताब इकबाल साहब मिसाल के तौर पर वहां पर आके कहते हैं हाँ जी मुझे जनरल बाजवा ने कहा है कि जी उनके पास वो वीडियो है और या ऑडियोज हैं, वॉट एवर इट इज। पॉइंट नंबर 2, इस पे क्या होगा मैं अभी से आपको बता, जनरल बाजवा को अगर आप बुलाएंगे वो कहेंगे जी मैंने नहीं कहा। आगे जब वो कहेंगे ऑब्वियसली ना, वो कहेंगे मैंने नहीं कहा। पॉइंट उसके बाद नंबर 3 आएगा, आफ्ताब इकबाल साहब की वो जो कन्वर्सेशन हुई है, जो उन्होंने इंटरव्यू किया है जनरल बाजवा का, उसकी रिकॉर्डिंग अब आपको पेश करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी सहाफी के लिए ये जावेद चौधरी साहब के ऊपर भी आता है, ये बात जावेद चौधरी साहब के ऊपर भी आएगी और ये बात आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर भी आएगी। इन दोनों को वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पेश करनी पड़ेगी। किसी भी जर्नलिस्ट के लिए ये जरूरी होता है कि जब वो किसी का इंटरव्यू करता है तो उसकी कोई ना कोई रिकॉर्डिंग फॉर्म होनी चाहिए, या वो ऑडियो की सूरत में होती है या वीडियो की सूरत में होती है। बहुत से हमारे लोग जो नहीं जानते, प्रिंट के जो जर्नलिस्ट होते हैं आमतौर पर जब वो किसी बंदे का इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ एक ऑडियो डिवाइस लेके जाते हैं। अक्सर औकात ये फोन के अंदर ही रिकॉर्डिंग करते हैं, और लेकिन वो बताते हैं कि जी हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये पढ़िए रिकॉर्डिंग डिवाइस, अब मेरी आपकी गुफ्तगू शुरू होती है। तो वो जो भी गुफ्तगू हो रही होती है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, ताकि कल को अगर ये बंदा मुकर जाए तो हम एज एविडेंस जो है वो सामने पेश कर सकें। यहां पे आफ्ताब इकबाल साहब और जावेद चौधरी साहब को वो एविडेंस सामने लाना पड़ेगा और वो ला के रखना पड़ेगा कि हाँ जी ये बात हुई है। आफ्ताब इकबाल साहब की फोन पे बात हो रही थी या वैसे हो रही थी, आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस वहां पे रखी होगी जिससे वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए हर सूरत आफ्ताब इकबाल साहब को भी इंक्वायरी के लिए बुलाइए ताकि पूरी तरह तहकीकात हो। एक बात, उसके बाद आगे उन्होंने कहा जी नंबर 4 के ऊपर, another serious violation of his oath was committed when General Bajwa publicly went against the then government's policy of maintaining neutrality in the Russian-Ukraine war. He did this at an international conference in Islamabad on 2nd April 2022, the Islamabad Security Conference. I would like to point out that the government policy was arrived at after developing a consensus of all stakeholders including MOFA, Ministry of Foreign Affairs। इसका मतलब है
and retired diplomats who had the relevant experience and were area specialist. बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा जो हैं वो उन्होंने पब्लिकली जाके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट अपना स्टांस लिया और रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जाके इस पर कॉमेंट किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने कहा जी 2 अप्रैल 2022 उस पर जाके जनरल बाजवा ने किया था। मेरे भाई जब 2 अप्रैल 2022 को सब कुछ हुआ था तो 3 अप्रैल 2022 को कह देना था ना कि जनाब जनरल बाजवा ने जो कुछ कहा है हमारी पॉलिसी नहीं है। जब 2 अप्रैल को ये सब कुछ हुआ था तो 3 अप्रैल को जाके अगले दिन ही ये कह देना था। आप तो 1 मिनट लगाते हैं, मतलब आपके सहाफ़ियों के लिए कोई बुलाना कोई मुश्किल काम है, मतलब आधे घंटे के नोटिस पे वो तैयार खड़े होते हैं। उनको बुला के सबको कहना चाहते जनाब जनरल बाजवा ने जो है वो अपना ओथ वायलेट किया, मैं इनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा हूँ। आप वज़ीर आज़म थे उस वक्त, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया उसका? बिल्कुल आपको लेना चाहिए था, ये आपका राइट है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं सवाल कर रहा हूं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जनरल बाजवा ने एक्चुअली आपको ये बता दिया था कि खान साहब हमें ये पोजीशन लेनी पड़ेगी और आपकी नॉलेज में था कि जनरल बाजवा ये पोजीशन लेने लगे? बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपकी नॉलेज में था कि जनरल बाजवा ने आपको कहा है कि सर आप जो पोजीशन ले रहे हैं ये गलत है, हमें ये पोजीशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आपकी नॉलेज के अंदर रहते हुए जनरल बाजवा ने पोजीशन ली थी? खैर, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उन्होंने आगे लिखा जी, आई वुड ऑल्सो पॉइंट आउट दैट चैप्टर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द मैंडेट ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड स्पेशली रिफर्स टू आर्टिकल 243 and 244. Therefore, it is your constitutional duty as president and as supreme commander of the armed forces to take immediate action and institute inquiry so as to establish whether such grave violations of the constitution and oath of office under the constitution have taken place. बिल्कुल ठीक है, मैं इमरान खान साहब की इस बात के साथ खड़ा हूं, बिल्कुल साथ खड़ा हूं। इसकी पूरी तरह तहकीकात की जाए। और मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूँगा, इमरान खान साहब को बेसिकली इस बात का एतराज़ है कि जी मुझे क्यों निकाला, मुझे जनरल बाजवा ने निकाला, जिस तरह वो कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई। इसकी तहकीकात करें और साथ साथ ये भी तहकीकात करें कि इमरान खान को किस तरह निकाला और इमरान खान को किस तरह लाया गया। इसकी पूरी तरह तहकीकात करनी चाहिए। इवन शहबाज शरीफ को किस तरह लाया गया। जिस तरह इमरान खान साहब ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि जी शहबाज शरीफ को ये लोग लाना चाहते थे, वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, सारी तहकीकात करें। मैं पूरी तरह इसके हक में हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को भी इसके अंदर शामिल करें, फुल कोर्ट बेंच बनाएं इस मामले के ऊपर और पूरी तरह तहकीकात करें, ताकि लोगों को क्लियर कट पता हो ना, लोगों को सही। ये नहीं हो सकता कि आप इस किस्म के लेटर लिख दें और कहें जी हम इसके ऊपर बैठ के सियासत कर देंगे कि जनाब ये देखें मैंने लेटर लिख दिया, इस तरह नहीं। और ये इसी तरह का लेटर जो है एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखें और यही लेटर, इसी की कॉपी जो है ना वो आर्मी चीफ को भी भेजें, मौजूदा आर्मी चीफ को, कि जनाब साबिक आर्मी चीफ ने ये सब कुछ किया है, आप इसकी तहकीकात करें पूरी तरह। ये नहीं है ये तो आपने घर में बैठ के यूं करके बॉल उठाया, घर के अंदर ही दूसरे बंदे को फेंक दिया। आरिफ अलवी साहब को लेटर क्यों लिख रहे हैं? जो तहकीकात करने वाले सही इदारे हैं जिन्होंने एक्चुअली कोई जजमेंट देनी, आरिफ अलवी साहब ने क्या कर लेना? आप खुद आगे बढ़ें, आप खुद जाएं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरी अमेरिका ने हुकूमत कराई है और जनरल बाजवा बीच में मुलव्वस था, कहें जाके। मेरा एतराज, आप ये बात अक्सर कहते हैं कि जी ये मेरा जाती मसला नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके जाती मसला नहीं है, ये वजीर आजम पाकिस्तान का मसला है मेरे भाई, ये इमरान खान का मसला नहीं है। एक वजीर आजम पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया है स्कीम के तहत आपके मुताबिक, तो ये इमरान खान की जात का तो इशू नहीं है। मेरे लिए मेरा वजीर आजम इंपॉर्टेंट है। मेरे वजीर आजम के खिलाफ अगर साजिश हुई है, वो सारे साजिशी जो है वो बेनकाब होने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जैसा मर्जी हो। तो इसलिए ये आपकी जात का मसला नहीं है। और अगर अमेरिका ने ये किया है, अगर अमेरिका ने ये किया है तो फिर अमेरिका के खिलाफ भी जो है एक स्ट्रांग पोजीशन लेने की जरूरत है। ऐ गालू हाँ जी ठीक है, वो माजी में जो कुछ हुआ भूल जाए, एम ही भूल जाए, एम ही किस तरह भूल जाए। फौरन अमेरिका के साथ ताल्लुकात बंद करें, खत्म करें और रशिया वाले कैंप के अंदर घुस जाएं। सही करें ना, सही तरीके से जाएं। आपने तो वैसे ही कहा जी रशिया के साथ जो है वो मुझे तेल भी मिल रहा था, गैस भी मिल रही थी, आटा भी मिल रहा था, सब कुछ सस्ता मिल रहा था, तो उधर जाओ ना, फिर बंद करें अमेरिका के साथ सब कुछ। लेकिन जाहिर बात है उस तरह फिर आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और वहां तक हमने जाना नहीं, क्योंकि जलसों में खड़े हो गए तो जब कोई कहता है अमेरिका मुर्दाबाद तो उसके आप कहते चुप चुप बोलना नहीं। तो ये होनी चाहिए, ये पूरी तरह ये इंक्वायरी होने, छड़ना नहीं है, इंक्वायरी करा के रहनी हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये इमरान खान साहब की जनाब वो जमानत का मामला, अभी तक जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 9 बजे उस केस की समाअत होनी थी। तो पहले तो उनके जो वकील हैं अजहर सिद्दीक साहब, वो पहले तशरीफ ही नहीं लेकर आए हुए थे। उन्होंने कहा जी हमने अभी जो है वो आपस में मुशावरत वगैरह करनी है। उसके बाद उन्होंने एक और पिटिशन जो है
वो फाइल की, इसके लिए एक और दरख्वास्त जो है कि जी इनको ज़मानत जो है वो दी जाए इस सिलसिले में। तो आखिरी इतला तक जो है वो इमरान खान साहब के घर जो है वो जैमर वाली वैन वहाँ पे पहुँच गई थी, और ये इंप्रेशन ये आ रहा है कि इमरान खान साहब शायद अदालत जो है वो आज चले जाएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरी चंद कानूनी माहिरीन से बात हुई है कि अगर इमरान खान साहब जब चले जाएंगे कोर्ट में तो फिर उनको वहाँ पर रिलीफ भी मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है कोर्ट का सबसे बड़ा एतराज़ यही है कि जी खुद हमारे सामने आके बैठे, तो अगर ये हो जाता है तो फिर उनको रिलीफ मिल जाएगा और फिर मुश्किलात जो हैं उनकी आसान हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो ज़रा लंबी होगी और भी बहुत सी खबरें थी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में उसको कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।